कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर वो कई बार गिरती है। मन पर विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना ही अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। So hello and welcome to the Divine Word of Education. I am your mentor कार्तिकेय शुक्ला। और जैसा कि मैंने हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत ही फेमस पोएम, बहुत ही फेमस पोएट्री कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उनकी कुछ पंक्तियां मैंने तुम्हारे सामने पेश की और मैंने तुमको समझाया कि जब भी कभी आप विफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फेल्योर फेस कर रहे हैं, तो उसको आप अपनी जीत की ओर पहला कदम रखिए। कहा जाता ना, फेलियर इज द स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, सॉरी फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको हार के नहीं बैठना है। हारे हो बात है, लेकिन हार के बैठना नहीं है। डोंट बी द सेम, बी बेटर। ठीक है, आई बात समझ में? तो हरिवंश राय बच्चन जी ने ये सारी कविता लिखी तुमको मोटिवेट करने के लिए। उस टाइम में जितने भी लेखक हुए, जितने भी कवि हुए, उन्होंने सब तुमको मोटिवेट करने के लिए लिखा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो बेसिकली ये है तुम्हारा प्रावधान आज के लिए कि तुमको कैसे मेंटली प्रिपेयर रहना है। ठीक है, फेल हो रहा है, हो सकता है तुम्हारे जो यूनिट टेस्ट हो रहे हो, हाफ ईयरली एग्जाम्स हो रहे हो, सबके एग्जाम्स कुछ ना कुछ चल रहे होंगे, प्री बोर्ड चल रहे हैं, प्री बोर्ड होंगे तुम्हारे, उसमें तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो अपने को मेहनत करनी है ना कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंट आए, बहुत अच्छे मार्क्स आए, प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से हो। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट कर चुके थे, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, प्रिंसिपल और प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। मैंने तुमको पहले भी कहा है कि इसका सेकंड चैप्टर जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है। अब जब बात की जा रही है बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल की, मैंने तुम्हें बताया था उस दिन कौन कौन सी चीजें पढ़नी थी, हम लोगों ने पढ़ी थी। पहला था तुम्हारा एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और दूसरा क्या बताया था तुमको, केमिकल इंजीनियरिंग। क्या बताया था? केमिकल इंजीनियरिंग। इसी दूसरे वाले जो है हमारी इंजीनियरिंग, इसी को एक नाम और दिया जाता है जिसको कहा जाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या कहा जाता है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहा जाता है। बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में वही वाली सारी चीजें आती हैं जो हम जीन्स को मॉडिफाइड करके बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जीन्स का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? क्या कर रहे हैं? जीन्स का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। और केमिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी चीजें आएंगी? केमिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी चीजें आएंगी जिनके बेसिस पर, या कह लो जिन केमिकल्स के बेसिस पर are used for बायोटेक्नोलॉजी। आई बात समझ में? ठीक है, क्या बात की? केमिकल्स यूज्ड फॉर बायोटेक्नोलॉजी, वो क्या होती है? हमारी केमिकल इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसमें एक टर्म दिया हुआ है हम लोगों के पास, तुम्हारा जो पूरा एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया हुआ है उसको समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, बेसिकली एक टर्म दिया गया है हमारे पास, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या दिया गया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिया है। ठीक है, चलो जरा समझते हैं क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो सर बात की हमने कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। ठीक है, अब एक चीज मुझे ये बताओ, मैंने सबसे पहले तुमसे क्या कह रखा है कि शब्दों को तोड़ना सीखो। जब तक तुम शब्दों को तोड़ोगे नहीं तब तक तुम उसका मतलब नहीं निकाल पाओगे। क्या दिया गया है? रिकॉम्बिनेंट दिया है। ठीक है, चलिए अच्छा समझ लेते हैं। री का मतलब क्या होगा? री का मतलब होता है दोबारा। क्या होता है? दोबारा। ठीक है, और फिर बात की है कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेंट की। तो कॉम्बिनेंट का मतलब यानी किससे निकल रहा है? हमारे कॉम्बिनेशन से निकल रहा है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज होने जा रही है जो किन्हीं दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बन रही है। क्या हो रही है? दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बन रही है। ठीक है, सबसे पहले इसमें दो चीजें आएंगी, ये भी समझ लेना। ठीक है, एक तो होगा तुम्हारा एलियन डीएनए।
ठीक है, क्या होगा, एलियन डीएनए, और दूसरा होगा तुम्हारा वेक्टर डीएनए। क्या होगा, वेक्टर डीएनए। ये जादू वाला एलियन नहीं है। एलियन में यहां पर एलियन का मतलब है क्या, फॉरेन डीएनए। क्या मतलब है, फॉरेन। कौन सा डीएनए, फॉरेन डीएनए। ठीक है, और यहाँ वेक्टर का डीएनए मतलब जिस पर हम ये चीज करने वाले हैं। तो समझ लेते हैं कैसे बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिए, एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए का हम क्या करेंगे, कुछ पोर्शन लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नंबर 1 प्रोसेस होगा पोर्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, चलिए कौन कौन से हमने पोर्शन लिए आइए एक बार समझ लेते हैं। सपोज दैट ये था हमारे पास एक एलियन डीएनए। ठीक है, और अब हमने क्या किया, इसमें देखा हमने वेक्टर डीएनए कौन सा हमने लिया ये हमने लिया तुम्हारा वेक्टर डीएनए। ठीक है, ये क्या लिया हमने, तुम्हारा वेक्टर डीएनए लिया। अब क्या करेंगे, कुछ पोर्शंस हम काटेंगे इसके। कैसे काटेंगे, हमने सपोज दैट मान लीजिए इतना पोर्शन हमने काटना है, हमने काट लिया। काटने के बाद क्या किया, दूसरा प्रोसेस क्या होगा, दूसरे प्रोसेस में हम इन दोनों सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद क्या चीज करेंगे, इन दोनों को ही कंबाइन कर देंगे। कैसे कंबाइन कर देंगे, समझ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के कंबाइन करने से जो डीएनए हमें मिल रहा है, अब ये देखिए क्या था, ये भी डीएनए ऐड हो गया, ये भी डीएनए ऐड हो गया। तो इसको जो नया नाम दिया गया उसको ही कहा गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा गया। क्या कहा गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा गया। इसको क्या नाम दिया गया, रिकॉम्बिनेंट दिया गया। मतलब ऐसा डीएनए जो किसी एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना रहे हैं इस डीएनए को, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब बात आती है, यही पूरा प्रोसेस जो है बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली किसका ही खेल है, हमारे डीएनए का ही खेल है। किसका खेल है, डीएनए का खेल है। और डीएनए आप जानते हैं, डीएनए के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार चलिए इस बार फिर से बात कर लेते हैं। पहली चीज जो डीएनए होता है वो क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें कैसी है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ठीक है, आई बात समझ में। और क्या है बात डीएनए के बारे में, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड, बेटा स्टैंडर्ड नहीं है, डीएनए का डबल स्टैंडर्ड नहीं है, स्ट्रैंडेड है। स्ट्रैंडेड मतलब दो हाथ है, एक हाथ ये, एक हाथ ये। ठीक है, आई बात समझ में, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड, कोई डीएनए का स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। ओके, आई बात समझ में। तो बेसिकली जब बात ये हुई कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या बन गया हमारे पास, एक फॉरेन डीएनए लिया और एक वेक्टर डीएनए लेकर के हमने क्या बनाया है, एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि भाई चलो अगर ये पूरी प्रोसीजर हमको करनी है, अच्छा एक चीज और बता दें, इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा दिमाग में ध्यान से बैठाना। ठीक है, क्योंकि आगे हम जितनी भी चीजें पढ़ने वाले हैं वो सब और सब के सब इसी चीजों से पढ़ना है। ठीक है, अब बात ये आई कि अगर हम सर ये कह रहे हैं कि एलियन डीएनए सॉरी फॉरेन डीएनए यूज कर रहे हैं और वेक्टर डीएनए यूज कर रहे हैं, उनको कट कर रहे हैं, तो यानी कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही हम उनको कट कर पाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि हम उन्हें कोई जहां बनाया वहां से काट देंगे, नहीं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही उन डीएनए को कट किया जाता है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही उन डीएनए को कट किया जाता है। सबसे पहले तो एक चीज और बता दें, कट करने के लिए जब भी बात आएगी कटिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, चलो सबसे पहले जरा कुछ टूल्स देख लेते हैं। टूल्स फॉर आरडीएनए। जब भी बात हमने लिखी आरडीएनए यानी कैसा डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसको बनाने की जो टेक्निक लगती है उसको कहा जाता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी।
तो अब उस टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल होना है वो चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं टूल्स कौन सा। पहला टूल क्या है? सबसे पहले हमने क्या बताया, हम क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कटिंग ऑफ डीएनए। क्या कर रहे हैं? कटिंग ऑफ डीएनए कर रहे हैं। ठीक, चलिए कटिंग ऑफ डीएनए हम करेंगे किस मेथड, किससे करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से करेंगे। किससे करेंगे? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से करेंगे। एक चीज और बता दे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसी को दूसरी भाषा में यानी सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सिजर। सिजर मतलब कैंची, और सिजर का काम क्या होता है? काटने का होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सिजर कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं, हमारे पास दूसरी चीज है क्या? अब देखो कटिंग करी हमने सबसे पहले, दूसरी चीज फिर आ जाती है हमारे पास, कह सकते हैं हम पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम का आप सब काम जानते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें पढ़ेंगे पॉलीमरेज में क्या होता है। पॉलीमरेज बेसिकली जो होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए करता है। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन अभी बताएंगे, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए समझाएंगे अभी क्या होता है पूरे प्रोसीजर में। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, एक चीज और यहाँ पे लिख लेना, पीसीआर। क्या है? पीसीआर है। एम्प्लीफिकेशन जिस प्रोसेस से हो रहा है उसको कहा जाता है पीसीआर। इसका पूरा नाम भी लिख लेंगे हम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या नाम है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में या कह लो दूसरी भाषा में बोलते हैं फोटोकॉपी। क्या बोलते हैं? फोटोकॉपी। फोटोकॉपी, फोटोकॉपी ऑफ व्हाट? फोटोकॉपी ऑफ डीएनए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास। थर्ड पॉइंट आएगा, एक प्रोसीजर होता है, कह सकते हैं कटिंग ऑफ डीएनए हो गया, पॉलीमरेज हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। क्या? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। डीएनए फ्रैगमेंट्स का सेपरेशन एक बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। जब मैंने आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाया था तो उसमें एक कांसेप्ट था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मैंने आपको एक वर्ड और एक टर्म बताया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। क्या? फोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक पॉइंट और लिखते हैं, फोर्थ नंबर पे हमारे पास एक जो टूल है उसको हम लिखते हैं लाइगेज एंजाइम। क्या लिखते हैं? लाइगेज एंजाइम, या कह लो लाइगेशन के लिए जो यूज हो रहा है, लाइगेशन। तो लाइगेशन के लिए कौन सा है हम टूल यूज कर रहे हैं? लाइगेज एंजाइम यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? लाइगेज एंजाइम। इसको नॉर्मल भाषा में या कह लो दूसरी भाषा में बोला जाता है मॉलिक्यूलर ग्लू। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू। क्यों? क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है। कहीं भी ना समझ जाए तो लिख लेना जोड़ने का काम। ठीक है, फिर नंबर 5 पे एक और आता है हमारे पास, वो है हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर्स। क्या है? क्लोनिंग वेक्टर्स। ये क्या होते हैं हम समझेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये बेसिकली कुछ टूल्स है। ये क्या है? कुछ टूल्स है जिनकी सहायता से हम ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी में इतना सारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक बना पाते हैं। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। किसी दूसरे के डीएनए को लिया, फिर किसी तीसरे के डीएनए को ले करके उसको आपस में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद एक नया डीएनए बनाया और फिर उस डीएनए को किसी दूसरे में इंसर्ट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, और फिर उसके माध्यम से जो हमको प्रोटीन मिल रहा है उसके माध्यम से। अच्छा, एक चीज खुद सोचना, जैसे मान लो डीएनए बना, चलो ठीक है, आपने कहा सर आरडीएनए बना रहे हैं, ठीक है, मान लिया आरडीएनए बना रहे हैं, ठीक है। आरडीएनए को फिर किसी होस्ट में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब तुमको पता है होस्ट में इंसर्ट करने के बाद वो क्या करेगा, होस्ट में इंसर्ट करने के बाद वो सबसे पहले डीएनए अगर सही होगा तो अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। और फिर रेप्लिकेट करने के बाद फिर कौन सी प्रोसीजर होती है? ट्रांसक्रिप्शन। वेरी गुड, सेंट्रल डोग्मा होगा यहाँ पे पूरा।
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से एज अ प्रोडक्ट क्या निकलेगा, प्रोटीन निकलेगा। और फिर इस प्रोटीन को हम यूज करेंगे हमारे आने वाली चीजों में। तो ये होता है पूरा कंबाइंड बायोटेक्नोलॉजी का क्या प्रोसीजर होने वाला है और पूरा क्या प्रोसेस है पढ़ेंगे। अब हम हेलो में एक हेडिंग और डाल लेते हैं, दैट इज पैलिंड्रोम सीक्वेंस। क्या डालेंगे, पैलिंड्रोम सीक्वेंस डालेंगे। उससे पहले आपके बुक में 2-4 टर्म्स लिखे हैं, उसको भी जनाब समझा दें, ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है। एक बैक्टीरिया का हम यूज कर रहे हैं, एक हम लोग बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बता दें कि क्या चीज होती है। और आपको कई जगह पर टर्म दिखेगा इको RI, ठीक है। तो आइए अब इसको हम डिकोड करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है, ठीक है, तो चलिए इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखिए ई फॉर, इसमें कई चीजें लिखेंगे, जैसे लिखते चलिए ECRI, ठीक है। ई फॉर स्पेलिंग मुझे देखनी पड़ेगी, स्टेरिया, ठीक है, COLI कोलाई, ESCH ही है, ESCH इसे इक्वेरिचिया कोलाई। और ये R है हमारे पास, R स्ट्रेन का बैक्टीरिया है ये, और ये है 1, ठीक है, रोमन में 1 लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये है हमारे पास इक्वेरिचिया कोलाई, एक हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया है, क्या है ये, बैक्टीरिया है। बेसिकली इसका एक्सपेरिमेंट जो किया गया, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था एक दूसरी बैक्टीरिया के साथ जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या नाम है, निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बताइए क्या है ये, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर, भूल जाते हैं सब, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, निमोनिया। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। आई बात समझ में, बैक्टीरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इक्वेरिचिया कोलाई का हम यूज किसमें साथ करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के साथ करते हैं। क्यों, ताकि इसकी मेडिसिन बन सके निमोनिया की, ऑब्वियसली। चलिए अब समझते हैं जरा कौन कौन सी चीजें हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दें, क्या चीज बता दें, पैलिंड्रोम सीक्वेंस, आप लोग कंफ्यूज ना हो उसके लिए समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो कटिंग अगर जैसे हो रही है तो कटिंग किसी स्पेसिफिक जगह से होगी। अभी जैसे मैंने कहा कि तुम्हारा मन जहां से आ जाएगा तो वहां से तो उसको काट नहीं दोगे, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक जगह से उसको क्या करोगे, कट करोगे, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक जगह से हम क्या करने जा रहे हैं, उसको कट करने जा रहे हैं। आइए जरा समझते हैं कैसे। एक हमारे पास ये डीएनए था और ठीक है, और एक तरफ हमारे पास था दूसरा डीएनए। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में, देखते हैं क्या हुआ।
सबसे पहले क्या देखा गया कि दोनों तरफ जो है आप ये देखेंगे, सबसे पहले हम जो भी डीएनए देखेंगे उसमें ये चीज जरूर देखेंगे कि उनमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो। क्या हो? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? बता रहे हैं अभी, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ये कि अगर आप किसी भी कोर्स को पढ़ें तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बिल्कुल सेम मिले आपको। जैसे इधर से पढ़ेंगे तो यहां से अगर इस तरह से पढ़ रहे हैं तो क्या है? सेम है। और अगर नीचे वाले को पढ़ रहे हैं इस तरफ से तो सेम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया गया है, वही एग्जांपल यूज करते हैं। मलयालम, ठीक है। क्या लिखा है? मलयालम लिखा है। क्या लिखा है? मलयालम लिखा है। अब अगर हम इसको इधर से ना लिखने की बजाय इस तरफ से लिखें तो क्या मिलेगा हमको? MALAYALAM, ठीक है। मलयालम मिल गया आपको, ठीक है। चाहे इसको इधर से इधर रीड करोगे तो भी क्या मिलेगा? सेम मिल रहा है। इधर से इधर रीड करोगे तो भी सेम मिल रहा है। ठीक उसी तरह से इधर से इधर रीड करो, क्या मिल रहा है? GATTC, ठीक। फिर इधर से इधर रीड करो तो GAATTC, ठीक है। तो इसको होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसको कहते हैं कि जिधर से भी रीड किया जाए तो वहां से हमको क्या मिले? सेम मिले, सेम कोड मिले, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या हुआ कि यहाँ पे ये चीज हुई। तो अब क्या किया? मॉलिक्यूलर सिजर्स ने देखा कि हम कुछ एंड से इसको कट करेंगे। तो उन्होंने देख लिया कि चलो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो हमने क्या किया? ऊपर वाला जो था हमने उसको कैसे कट कर लिया? चलो यहाँ वाले पे देखते हैं। इसको हमने कट कर लिया यहाँ से, ठीक है। और गलत कर दिया, रुको, थोड़ा सा गलत जगह कट कर दिया, ठीक है। क्या कट करेंगे? दिमाग लगाइए थोड़ा सा। इसको हमने यहां से कट कर लिया, ठीक है। और इसको हमने कट कर लिया, कहां से कट कर लिया? यहां से कट कर लिया। चलो ठीक है, कट करना स्टार्ट किया हमने। तो हमने देखा क्या? एक जो नया बना है उसमें यहाँ पे GCTTAAG, ठीक है। वही दूसरी जगह पे जो ये है, ठीक है। अब देखना क्या चीज हो गई यहाँ पे। तो कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? देखते हैं। गड़बड़ यहाँ पे ये हो रही है कि हमें इसको भी कट करना पड़ेगा। एक इधर से भी कट करेंगे, ठीक है। देख लेना। ये भी कट करा जाए और फिर जब अगर ये इधर से कट किया जा रहा है तो यहाँ पे ये, ठीक है। आओ अब बना लो, बना करके देख लो एक बार, ठीक है। ये इधर आ गया AATTC और यहाँ पे ये G, ठीक है। अब बन गया हमारा ये पूरा क्लियर, ठीक। तो किस जगह से काटना है और जो भी जिस जगह से हम इसको काट रहे होते हैं डीएनए को, उन जगहों को या उन स्पेसिफिक पॉइंट्स को हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं उनको? स्टिकी एंड्स। क्या नाम देते हैं? स्टिकी एंड्स नाम देते हैं। आई बात समझ में? सो बेसिकली ये था तुम्हारे लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक पोर्शन। तो चलिए अब जरा हम एक पूरा कंप्लीट प्रोसीजर लिख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन सी चीज पहले हुई, ठीक। सबसे पहले तो क्या चीज होने वाली है देखते हैं। आज हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया हम लोगों ने, अब पढ़ते हैं प्रोसेस पे। प्रोसेस कौन कौन से होंगे? चलो आप नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 प्रोसेस हो रहा है हमारे पास क्या? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब सबसे पहले डीएनए को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, डीएनए को हम निकालेंगे, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास, दूसरा प्रोसेस क्या रह जाएगा? 2 3 4 5 6
7। चलिए पहला प्रोसेस हो गया हमारे पास आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा प्रोसेस हो जाएगा कटिंग ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए। तीसरा प्रोसेस हमारे पास होने जा रहा है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। क्या है? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। तीसरा प्रोसेस क्या है हमारे पास? सॉरी तीसरा तो ये हो गया। चौथा प्रोसेस होगा बेटा हमारे पास एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। एम्प्लीफिकेशन मतलब डीएनए की फोटोकॉपीज निकालना, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए की फोटोकॉपीज निकल गई। फिर होगा हमारे पास लाइगेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, फिर होगा ट्रांसफर आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। ठीक है, ट्रांसफर आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। एक्सट्रैक्ट प्रोटीन फ्रॉम आरडीएनए। ठीक है, फ्रॉम आरडीएनए। साथ में ये 7 प्रोसेस से हमारा एक पूरा चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में दूसरी चीज इसी के साथ हम 2 टर्म्स और पढ़ेंगे। वो है हमारे पास बायोरिएक्टर्स और दूसरा टर्म है हमारे पास डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। सो बेसिकली आज के लिए हमारे पास इतना ही था पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम पूरे ये सारे 7 के 7 प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। थैंक यू सो मच, आप सबका इतना प्यार स्नेह हमको मिलता चला आ रहा है, हमको हमारे बाकी सारे टीचर्स को भी। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। और हाँ, बहुत जल्दी मैं क्लास 10 की भी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स आपको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटर राकेश शुक्ला। थैंक यू।